एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो हम लोग 67वीं बीपीएससी के हिस्ट्री लिस्टिंग को लेकर आ गए हैं। इसमें जो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और हाई चांस है कि क्वेश्चंस मतलब आ जाने का, ठीक है। और आपको पता होगा हिस्ट्री वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स होता है, जो GS1 GS2 होता है। हम लोग क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, कारण बताते हैं दोस्तों आपको। हिस्ट्री पर कमांड बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि GS1 जो है ना आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर देगा, ठीक है। GS1 में आप 170 प्लस नंबर आराम से ला सकते हो। GS2 और ऑप्शनल में पॉसिबल नहीं है। अगर ऑप्शनल थोड़ा ठीक ठाक है, स्कोरिंग है तो आ जाएगा, लेकिन नॉर्मल ऑप्शनल में इतना लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो GS1 में आप ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, GS1 में आप 170 प्लस कैसे लाएंगे। तो 2 सेक्शन है इस पर कमांड बना के कौन कौन है, हिस्ट्री है और DI वाला सेक्शन है, ठीक है। DI वाले में आप आराम से अगर दोनों सही होता है तो 65 प्लस के अराउंड नंबर आ जाएगा इसमें आपको, ठीक है। और हिस्ट्री में हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन अगर देखोगे तो जो 64वां BPSC 65वां और 66वां हुआ है ना, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ना हिस्ट्री में 6 होते हैं। तो 1 से 5 तक है ना सिंगल क्वेश्चन होगा, और 6 जो छठा क्वेश्चन होता है ना उसमें ऐसे वाला आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप छठा क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो यू विल गेट गुड मार्क्स, मतलब 1-2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल अगर आप स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे वाला करते हैं जिसमें होता है ना कि राइट शॉर्ट नोट्स, उसको करेंगे तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है ना। उसको कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको आता हो तो वहीं करें। तो अगर सपोज करो 3 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं, 3 क्वेश्चन में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए हिस्ट्री में तो 18 से 20 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो सपोज करो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए तो 60 नंबर आपको यहाँ पर आ गया, ठीक है। 65 नंबर आप यहाँ पर स्कोर कर रहे हो, तो कितने हो गए आपको 125 नंबर आप ऐसे ही उठा लिए, 125 नंबर ऐसे ही उठा लिए। और जो IR वाला जो सेक्शन होता है वो बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ह्यूज सिलेबस है, उसका भी मैंने लिस्टिंग दे रखा है। और मैं क्या करूँगा ना कि एक 68th जो 67th मेंस का एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें सारे वीडियोस को डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो IR में क्या है कि IR में भी जो सेक्टर्स होते हैं वो मैं बता चुका हूँ। तो IR में सपोज करो कि उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे। 3 क्वेश्चंस के लिए क्या होता है IR में दोस्तों कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए तो 20 से 24 के बीच में नंबर आता है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए तो RTI से हम कॉपी डालें, उसमें देखे होंगे आप। अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिए तो सपोज कर लो कि आप 15 नंबर भी लाते हो तो ये कितने हो जाएगा, 3 में 45 यहाँ पर हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पर कितना है 125, तो 125 और 45 प्लस करो, कितने हो गए 5 5 10, 4 2 6 1 7, 170 नंबर आप ऐसे ही ले दे रहे हो। क्यों, GS1 में। अगर इसको थोड़ा और बेहतर कर लो, 15 से आगे चल जाओ थोड़ा IR में, अगर 18 के आसपास आता है या 20 के आसपास भी आता है आपको नंबर, तो 60 नंबर इसमें लाके आप कितना 180s के अराउंड ला सकते हो, ठीक है। तो GS1 कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या है ना कि हिस्ट्री में आपको 60वां 62वां से लेकर 66वां तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 67वीं में क्या आने वाला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या आ सकता है, आने वाला नहीं, मतलब क्या क्या आ सकता है, संभावना है, जस्ट लाइक अ लॉजिकल गेस, ठीक है। तो आराम से आप GS1 में अच्छे स्कोर करके आप नंबर ले सकते हो। IR में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए तो आप 20 प्लस पाओगे, और अच्छा एवरेज परफॉर्मेंस दिए तो 15 से 20 के में पाओगे, अच्छा दिए तो 18 19 20 के, तो हाई चांसेस याद होगा। बस शर्त यही है कि आपका DI सही होना चाहिए। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, DI पर क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, फ्री होगा वो, और उसको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो 60वां 62वां में क्विट इंडिया मूवमेंट पर पूछा था, और अगर आप लोग बोलोगे तो सारे का सॉल्यूशंस भी मैं इसे पढ़ा दूंगा, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन में पूछ दिया था। वेस्टर्न एजुकेशन में एक फेमस टॉपिक है उसका टेक्निकल एजुकेशन, मौर्यन आर्ट आपको पता होगा कि 3 जो आर्ट है, मौर्यन, पटना कलाम और
और एक पाला हो गया वो रोटेट करते रहता है। उसके बाद गांधी, गांधी ऐसा टॉपिक है दोस्तों, उसका हर साल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि गांधी का जो स्कोप है, गांधी का जो फील्ड है गांधी जी का बहुत बड़ा है। कभी सत्याग्रह पूछ लेगा, कभी सर्वोदय पूछ लेगा, गांधी का कास्ट रिलीजन पर क्या व्यूज था ये पूछ लेगा, गांधी का कम्युनलिज्म पर क्या था, मॉडर्निटी पर क्या, तो बहुत कर सकते हैं। तो मतलब आपको गांधी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर टॉपिक के लिए। टैगोर का नेशनलिज्म पूछ लेता है, नेहरू, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा गया था आपको दोस्तों किसमें, 62वां में। अब देखिए 63वां में क्या सवाल आए हिस्ट्री से। 63वां में क्या सवाल आया था दोस्तों हिस्ट्री से, देखिए अब सबसे पहले वही गांधी एज यूजुअल, गांधी फिर से आ गया, उनके सोशल एंड कल्चरल थॉट्स के बारे में पूछ लिया था। वेस्टर्न एजुकेशन, 1857 का विद्रोह, संथाल, चंपारण एंड पटना कलाम। और हमेशा ध्यान रखना कि जो 60वां 62वां या 63वां 64वां, ठीक है ना, 65वां और 66वां, तो जो 60वां 62वां में पूछेगा ना उसका हाई चांस है 63वां में ना पूछे, वो पूछेगा आपको 64वां में, वो पूछेगा आपको 66वां में, और जो 64वां में पूछेगा वो इसमें नहीं पूछेगा, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि 100% गांधी तो पूछ ही रहा है, लेकिन हाई चांस होता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स को अगर हम स्मार्ट तरीके से करें तो हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ 60वां 62वां से 66वां तक, सबके बारे में आपको करके जाना है, सबके बारे में करके जाना है। बस थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देना है जो अभी हम लिस्टिंग तैयार किए हैं उस पर, ठीक है ना। करना सबको है लेकिन फोकस उस पर करना है जो अभी हम लिस्टिंग तैयार किए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों आ जाओ इसमें 64वां में। देखो 64वां में क्या पूछ दिया है। 64वां में पहले देखोगे तो एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म। तो ऐसे नहीं है कि नेशनलिज्म पर करके नहीं जाना है, जो जो टॉपिक पूछा है सब पर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। नेशनलिज्म, चंपारण सत्याग्रह वन ऑफ द फेमस टॉपिक्स है बीपीएससी का। इमिग्रेशन पर पूछ दिया जो मतलब उम्मीद नहीं था। ट्रैवल मूवमेंट पर पूछ दिया, ये नहीं कि एक डायरेक्ट ट्रैवल पूछ दिया था, इसका हम आज अपने टेस्ट सीरीज में इसको करवाए भी थे। मॉडर्न के बारे में पूछा है, वर्किंग क्लास के बारे में पूछ दिया है, ठीक है। और उसके बाद सेंसस के बारे में, नेहरू एंड सोशलिज्म के बारे में। तो आपको 3 करना होगा, 3 करने में तो आप एक इसको छाट लोगे, चंपारण को, ट्राइबल मूवमेंट को कर लोगे, और क्या कर लोगे, मॉडर्न को कर सकते हो, नेहरू का सोशलिज्म भी कर सकते हो। तो आप इजीली वे 6 में से 3 क्वेश्चन आप आराम से कवर कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 64वां। अब देखो दोस्तों 65वां, देखो 65वां में पूछ दिया 1857 की लड़ाई, वेस्टर्न एजुकेशन, सहजानंद सरस्वती और किसान मूवमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कोई पता होगा पीटी पढ़े होंगे तो। हाँ, यहाँ पर कुछ नए नए टॉपिक्स लाना स्टार्ट कर दिया जो पहले पूछा नहीं था। जैसे राम मनोहर लोहिया साहब के बारे में पूछा नहीं करता था, आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया, ये नया नया ऐड करने लगा। पाला 8, राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद गांधी, देखो गांधी फिर आ गया, गांधी के कास्ट एंड रिलीजन, दलित मूवमेंट, ठीक है, दलित मूवमेंट पूछना स्टार्ट कर दिया, दैट इज ऑल्सो न्यू टॉपिक। तो ये सब टॉपिक सबको करके जाना है, लेकिन फोकस आपको वहीं जो बताने वाले हैं उस पर करना है आपको। अगर देखोगे अगला तो 66वां देखिए जो अभी हाल में हुआ है, संथाल के बारे में पूछ दिया है, बिरसा के बारे में पूछ दिया है। तो संथाल बिरसा जो है ना ऑलरेडी 66वां में कवर कर दिया है। तो हाई चांस है कि आपको जो ट्राइबल पर क्वेश्चन बनेगा वो नॉर्मल ट्राइबल वाला क्वेश्चन बनेगा, कि जो भी ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं इंडिया एज वेल एज बिहार में, उसके बारे में चर्चा करें, उसके कारण बताएं, उसके सिग्निफिकेंस बताएं, महत्व जिसको बोलते हैं, फेलियर बताएं, हर डायमेंशन आपको करके जाना है। तो अब क्या है कि हाई चांस, ये नहीं कि पूछेगा नहीं, पूछ भी सकता है, लेकिन इन दोनों का पूछने का चांसेस बहुत ही लो हो जाता है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह एज यूजुअल, नेहरू का कम्युनलिज्म पूछ दिया, पहले सोशलिज्म पूछा था, तो अब हमेशा नेहरू का कम्युनलिज्म सोशलिज्म सारे थॉट्स को करके जाए। पटना कलाम, गांधी का सत्याग्रह पूछ दिया, गांधी इज ऑलवेज अ फेमस टॉपिक। जेपी के बारे में पूछा है और बोस और आईएनए के बारे में पूछा है। तो ये सब आपको क्या हो गया, ये सब टॉपिक्स हो गया। तो इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा। आपको इस टॉपिक्स पर सारे को करके जाना है, हमको रिस्क नहीं लेना है GS1 में, क्योंकि GS1 हमें सिलेक्शन दिलाएगा, तो हम एक एक क्वेश्चंस को करके जाएंगे। और वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है, इसमें चेंजेस वगैरह करना नहीं होता है, डायनेमिक क्वेश्चन नहीं है IR की तरह कि अपडेट करना होता है पॉलिटी की तरह। इसको एक बार आप अच्छे से कर लिए तो हमेशा के लिए हो गया, ठीक है। तो अब आ जाओ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 66वां में क्या पूछने का चांसेज है। तो देखिए अब 66वां बोला हूँ 67वां में, तो देखिए अब सबसे पहले ट्राइबल मूवमेंट कर लीजिएगा। ट्राइबल मूवमेंट में क्या, जो जैसे कि आपको
इंडिया एज वेल एज बिहार पर, बिहार में कितने ट्राइबल मूवमेंट हुए थे वो कर लीजिएगा। मूवमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए, मूवमेंट क्यों हुआ था, कारण क्या है, ठीक है, उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, रीजन फेलियर होने का रीजन क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको टोटल अच्छी तरह से होना चाहिए। संथाल और बिरसा ऑलरेडी 66वां में पूछ चुका है, तो इसका चांसेस कम हो जाता है, लेकिन उसको भी करना है। अगर इसको कीजिएगा तो उसमें ऑलरेडी संथाल और बिरसा आपका आ ही जाएगा, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ है ना, वो पूछने का हाई चांस है इस बार, क्योंकि ये 66वां में पूछा नहीं था और ये हमेशा बीपीएससी रिपीट करता है। तो 1857 में आप क्या करोगे, 1857 में क्या करोगे, 3 चीज़ आपको करना होगा। एक ये रिवोल्ट क्या था इंडिया लेवल पर, कारण बिहार लेवल पर करना होगा। इंडिया लेवल पर कर लोगे आप कि कब वो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कारण क्या था, इसका कंसिक्वेंसेस क्या रहा। अब बिहार लेवल पर देखो क्या करना है। बिहार पर सबसे पहले आपको ये करना है कि बिहार में कैसे शुरुआत हुई, ठीक है। इसमें सारे लीडर्स का नाम, कौन कौन से लीडर्स एक्टिव थे, उनका क्या क्या रोल था। उसके अलावा कुंवर सिंह का आप स्पेशल रेफरेंस देकर उसको कर लीजिएगा। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि रोल ऑफ कुंवर सिंह, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इसका लिमिटेशंस क्या होता है, लिमिटेशंस, इसका आप सिग्निफिकेंस भी कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस। तो सारे डायमेंशंस आपको कवर करना है। ये नहीं कि हम 1857 का एक बार एक पेज पलट के चले गए, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपका इस दोनों में से कोई एक टॉपिक बन जाएगा, पाला और मौर्यन कला के बारे में, पाला एंड मौर्यन कला के बारे में। पटना कला में इसलिए नहीं पूछेगा, चांस कम है क्योंकि 66वां में पूछ चुका है। तो पाला और मौर्य के बारे में अच्छे से कर लेना, और टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत दोस्तों पटना कलाम के मधुबनी पेंटिंग के बारे में देख लेना। मधुबनी पेंटिंग आपको उसमें पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। गांधी एज यूजुअल गांधी को करना ही पड़ेगा। गांधी के आपके सारे थॉट्स, जैसे सपोज करो गांधी का सत्याग्रह क्या था, सर्वोदय क्या था, गांधी का व्यूज़ ऑन मॉडर्निटी क्या था, गांधी का व्यूज़ कास्ट अनटचेबिलिटी पर कैसा था, ठीक है ना, गांधी का टोटल कल्चरल और पॉलिटिकल व्यू क्या था, सारे चीज़ों को आप करना है। और इसको मैं करा दूंगा अच्छे से, क्योंकि गांधी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल पूछा जाता है। टैगोर बहुत साल से पूछा नहीं है, बहुत साल मतलब 1-2 बार से पूछा नहीं है। टैगोर को अच्छे से कर लीजिएगा, खासकर इनका नेशनलिज्म का जो थ्योरी है, राष्ट्रवाद का जो नीति है, जो उनका विचारधारा है, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसी से है ना आप 3 क्वेश्चन आप खींच दोगे। वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न एजुकेशन में खासकर टेक्निकल एजुकेशन भी कर लीजिएगा, टेक्निकल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो पीजेंट्स मूवमेंट को अच्छे से करना है, पीजेंट्स मूवमेंट को अच्छे से करना है। आपको पता होगा कि इसका शुरुआत बिहार से ही हुआ था। और उसके साथ साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में आपको अच्छे से कर लेना है, उनका रोल, बिहार में कौन कौन से और नेता थे जिनका रोल क्या रहा, ठीक है। अब ये सब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया। इससे हाई चांस है कि आप 3 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ लीडर्स के बारे में भी पूछना स्टार्ट कर दिया बीपीएससी 65वां 66वां से, ठीक है। तो उसमें आपको एक तो मैंने आपको बता दिया गांधी और टैगोर, ठीक है। नेहरू इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, नेहरू को कर तो लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी 66वां में पूछ चुका है वो। तो गांधी टैगोर के बारे में अच्छे से कर लीजिएगा, फेमस क्वेश्चन है, गांधी टैगोर और नेहरू हमेशा रिपीट होता है। उसके अलावा आपको राजेंद्र प्रसाद के बारे में करना है, ठीक है, लोहिया के बारे में करना है, और सहजानंद सरस्वती के बारे में करना है कि इनका रोल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था, इनका कुछ इनिशिएटिव था कि नहीं था। जयप्रकाश नारायण पूछ चुका है तो पूछेगा नहीं, ठीक है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट जयप्रकाश नारायण 66वां में पूछा है, ठीक है। तो वो पूछने का चांसेस कम हो जाता है, ये नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछने का चांसेस कम हो जाता है। जो हाई चांसेस है उसका मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में, लोहिया के बारे में एंड सहजानंद सरस्वती के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहजानंद सरस्वती, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछा जा सकता है, जैसे मूवमेंट लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और बिहार, मतलब बिहार का रोल और बिहार के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका रोल इन दोनों में क्या था। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बिहार और ओवरऑल फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब बिहार प्लस फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है ना। मतलब बिहार का रोल क्या था और उसमें कौन कौन से लीडर थे। फ्रीडम मूवमेंट्स में क्या आ गया, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, उससे पहले स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उसके बाद 1857 का रिवोल्ट था, वो भी देख फ्रीडम ही मूवमेंट था।
उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था। तो इस समय बिहार का रोल क्या है, कौन कौन से नेता हैं, ये सब के बारे में अच्छे से कर लेना। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर करके जाते हो, बढ़िया से पकड़ बना के जाते हो, और हम बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो आपका हाई चांस है कि यू विल गेट गुड मार्क्स। मतलब हमेशा कोशिश करके रखना है कि आपको जीएस हिस्ट्री वाले सेक्शन में 50 से 60 के बीच में नंबर किसी भी हालत में लाना है, तीन क्वेश्चंस में, और वो ला सकते हो आपका अच्छा पकड़ हो तो, ठीक है। और उसके अलावा मैंने एक बात बताया था दोस्तों कि देखो, अब उसके अलावा मैंने एक बात बताया था कि जैसे हिस्ट्री में क्या होता है ना, हिस्ट्री में क्या होता है कि आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जो 6 क्वेश्चंस होता है ना, उसमें आपको 3 ऑप्शन दे देते हैं, और ए सपोज करो कि दैट इज़ ए, दैट इज़ बी एंड दैट इज़ सी। यहाँ पर आएगा आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो ए होता है 38 नंबर का सारे, और ये आपका हो जाएगा 18 नंबर का, 18 बोला हूँ, 19 नंबर का, 19 नंबर का, ठीक है। तो अगर आपको ये तीनों में से 2 में से थोड़ा भी नॉलेज है ना अच्छा खासा, तो हमेशा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसमें 1-2 नंबर आप एक्स्ट्रा खींच लोगे। जैसे सपोज करो इसमें आपको हाईएस्ट देगा 20 नंबर, हाईएस्ट 20 देगा, 21-22 एक्सेप्शनल देता है ना के बराबर, हाईएस्ट 20 देगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए। तो अब इसमें क्या है ना, 19 में अब दोस्तों आप आराम से 9 नंबर भी पा सकते हो, 10 और 11 नंबर तक भी बहुत अच्छे से पा सकते हो, इवन 12 नंबर भी अच्छे से पा सकते हो। तो अगर सपोज करो कि 9 आ गया तो 18 तो ऐसा ही मिल जाएगा आपको, वन ऑफ द हाईएस्ट हो गया। 10 आ गया तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा, 11 आ गया तो आपको 22 मिल सकता है, और 12 आ गया तो 24 हो सकता है। मतलब क्या है कि इस दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में क्या होता है कि हाई चांस होता है कि जो आपको नॉर्मल आंसर मिलने वाले थे, नॉर्मल आंसर आपको आने वाले थे, उससे आप 1-2 नंबर एक्स्ट्रा खींच कर लोगे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि 52 नंबर आप आ जाता, आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए तो ये 3 क्वेश्चन में, तो अगर इसको करोगे तो हाई चांस है कि 52 आपका 55 या 54 में बदल जाए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक प्लेलिस्ट बन जाएगा 68वां बीपीएससी का, और उसमें सब चीज़ प्रैक्टिस सब करवाने जा रहे हैं। आपको करना क्या है कि इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।